अगर दोस्तों धर्म के संरक्षण की बात आए तो भगवान भी झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते। फिर चाहे सामने वाला कितना भी बलवान क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करता हो, लेकिन वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा तो एक न एक दिन उसकी मौत तय है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी बताने वाला हूँ जो उनकी एक गलती की वजह से वो आज यानी कि पूरे 5000 साल के बाद भी वो अपनी गलती की कीमत चुका रहे हैं। वो इतने ज़्यादा बलशाली थे कि उनको महाभारत के युद्ध में हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ द्रोणाचार्य जी के पुत्र यानी कि अश्वत्थामा जी की। दोस्तों अश्वत्थामा गुरु द्रोण और माता कृपि के एक लौते पुत्र थे। अश्वत्थामा जी का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उनका जन्म अपने माँ बाप की कठिन शिव तपस्या के बाद उनका जन्म हुआ था। जन्म के साथ ही अश्वत्थामा के मस्तक के ऊपर एक अतुल्य मणि विराजमान थी और वो मणि अश्वत्थामा जी को बुढ़ापे, थकान, भूख और प्यास से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त ये अतुल्य मणि अश्वत्थामा को अजर और अमर बना दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनके पास से ये सारी चीज छिन जाती है। दरअसल अपने पिता द्रोणाचार्य जी की वीरगति के बाद अश्वत्थामा जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने प्रतिशोध की आग में जलने लगते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य जी को चाल से मारते हैं और उसी का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों को मार डालता है और उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश करता है। तो तब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा की इस कृत्य की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से वो मणि छीन लेते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकेंगे। लेकिन उसके बाद अश्वत्थामा जी भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको माफ़ नहीं करते और वो आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। तो दोस्तों उसके तहत आज भी कई सारे मंदिरों और कई सारी जगहों पर अश्वत्थामा जी को देखने की बात कही जाती है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि कौन कौन से मंदिर के साथ अश्वत्थामा जी की कहानी जुड़ी हुई है। उसमें से सबसे पहला है मध्य प्रदेश का असितगढ़ किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर असितगढ़ किला मौजूद है। यहाँ के स्थानीय लोगों का आज भी ऐसा मानना है कि अश्वत्थामा जी इस किले में मौजूद भगवान शिव की पूजा करने के लिए हर रोज आते हैं और यहाँ पर हर दिन शिवलिंग के ऊपर पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जिस किसी ने अश्वत्थामा जी को देखा वो मर गया या फिर वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। दूसरी जगह है जबलपुर के नर्मदा नदी का गौरी घाट। यहाँ पर नर्मदा नदी के गौरी घाट पर कई बार अश्वत्थामा जी को भटकते हुए देखने की कई बार बात कही गई है। गौरी घाट के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि कई बार अश्वत्थामा जी के यहाँ पर नदी के किनारे भटकते भटकते अपने मस्तक में से आ रहे खून को रोकने के लिए लोगों के पास हल्दी और तेल भी मांगते हैं और यहाँ पर कई सारे लोग उनको देखने के बाद यहाँ पर बेहोश हो जाने की बात भी कई लोगों के सामने आई है। तीसरा है कानपुर का खरेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं कि द्वापर काल से अश्वत्थामा जी इस खरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं और यह धाम कानपुर के शिवराजपुर में स्थित है। यहाँ के पुजारी और सेवादार ऐसा दावा करते हैं कि जब भी मंदिर के कपाट बंद किया जाता है तब एक ऐसा एहसास होता है कि मंदिर के अंदर कोई बैठ के भगवान शिव की पूजा कर रहा हो। ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार होता है और जब भी मंदिर के कपाट सुबह खोले जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा जी आज भी इन सभी जगहों पर एक साथ उपस्थित होते हैं और अपने द्वारा किए गए सारी गलतियों का पश्चाताप करते हैं। और दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, क्या सचमुच में अश्वत्थामा जी इन सारी जगह और मंदिरों में आज भी पूजा करने के लिए आते हैं? हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा दिए गई जानकारी पसंद आती हो तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।